गाड़ी देंगे नहीं तो क्या, मादर चौथ वोट लेने का टाइम में तो बाप बाप करके ले जाता है, अब उसको गांड फटता है। टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मैं आपको अररिया ज़िले के अंदर एक ऐसा गांव आता है जिस गांव की दुर्दशा अगर आप देखेंगे तो सोचने पर हैरान हो जाएंगे कि आखिर यहाँ के लोग कैसे आना जाना करते हों। इस गांव का नाम है बेलवा और इस गांव की तरफ अगर कोई रुख करना चाहता है, कोई जाना चाहता है तो नहीं जा सकता। वो रानीगंज ब्लॉक में है। ये अररिया ज़िले के अंदर जो रानीगंज ब्लॉक है उसके अंदर बेलवा गांव है और बेलवा गांव और डुमरा गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता है उस रास्ते की दुर्दशा ऐसी है, सूरत हाल ऐसी है कि ये इस तरह से ख़राब सूरत हाल है। मैं पैदल चल रहा हूँ और मेरे पैर में चप्पल है, जूते नहीं हैं और अगर मैं जूते पहन करके आता तो शायद ख़राब हो जाता। तो ये देखिए सूरत हाल है। ये सड़क है, कच्ची सड़क है। शायद आप अगर बाज़ार में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे तो एसी के कमरों में रहते होंगे तो कभी आपने शायद इस तरह की सड़कें नहीं देखी होंगी। आप देख लीजिए कि किस तरह की सड़कें हैं। शायद आपके जहन में सवाल है कि सड़कें हैं या फिर एक तरह से नाला है। तो सच में नाला की तरह बना हुआ है। अब देखिए किस तरह से सूरत हाल है। एक तरफ कुछ लोग खड़े हैं, इस साइड में मैं हूँ और बीच में देखिए नाला बह रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पानी बीच में जमा है। रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि लोग पैदल ही आना जाना कर रहे हैं। गाड़ी की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ देखिए कुछ लोग हैं जो गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दिए हैं, उसके बाद पैदल चलकर इधर आ रहे हैं। जो कुछ काम होता है वो इसी तरह से करते हैं, पैदल ही काम करते हैं। अब ये देखिए ये सूरत हाल है। अब ये देखिए किस तरह से ख़राब सूरत हाल है। देखिए अंकल जी सर पर जो कट्टा उठा करके जा रहे हैं। वजह यही है कि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है कि गाड़ी नहीं चल सकती। अब देखिए जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ ख़राब होता ही चला जा रहा है। ये देखिए किस तरह से है। आप इसको क्या, आपके जहन में क्या होगा? क्या आप ये सोचते हैं कि ये सड़क है? आपको लगता है कि ये सड़क है? सड़क के नाम पर एक तरह से कह सकते हैं कि नाला है। ये देखिए नाला बना हुआ है। कितना कीचड़ है, इतना ज़्यादा कीचड़ है, ये दलदल की तरह है। ऐसा लगेगा कि अगर कोई सामान लेकर के जाए तो वो धंस ही जाए। लोग वहाँ पर बाइक खड़ी करके रखे हैं। अब दर्द को महसूस कीजिए कि कुछ लोग हैं जो उस साइड से इस साइड आना चाहते हैं लेकिन बाइक वहीं पर खड़ी है और वो पैदल ही आना जाना करते हैं। किस तरह से एक किसान भाई यहाँ से सामान लेकर के जा रहे हैं लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे लेकर के जाएं। ये फंसा हुआ गाड़ी जो ट्रैक्टर है या कोई दूसरी चीज़ है जिससे आजकल के टेक्नोलॉजी का दौर है, नया ज़माना है तो सारी चीज़ें नई तरीके से होती हैं। किसी को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए सर पे ये गाड़ी पर वो ले जा रहे थे लेकिन ले जा नहीं पाए। जब गाड़ी यहाँ से आगे नहीं बढ़, चीज़ का बोरा है, ये कट्टा बोलते हैं इसको, तो इसे वो सर पर उठा करके वो लेके जा रहे हैं। तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी उम्मीदवार होगा, वो आएगा और हमेशा कहेगा कि मैंने रोड बनवाया, मैंने आपके लिए ये किया, वो किया, बहुत कुछ। लेकिन आप हकीकत देख सकते हैं कि क्या कुछ बनवाया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर जो प्रधान है, जिसे मुखिया कहते हैं, इस रीजन में मुखिया कहा जाता है, तो जो प्रधान है, जो मुखिया जी हैं, यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर उनका घर है। लेकिन 200 मीटर के फासले पर ये रास्ता है और इसे बनवा नहीं पाए हैं। तो ये सूरत हाल है जो प्रधान है उनका। मैं ये देख रहा हूँ कि बीच में नदी है, उस पर मतलब पुल बन चुका है, उधर भी रोड है लेकिन इस साइड में रोड नहीं बना है। तो अगर आप लोग उधर से आना चाहते हैं तो किस तरह की परेशानियों का आप लोग को सामना करना पड़ेगा? यहाँ पर आते हैं, आने चाहते हैं मगर आ नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का टाइम तो आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभी बाढ़ का टाइम, बारिश उरिश का टाइम, यहाँ भी देखिए मिट्टी डाल के पूरा कादो है। तो कैसे अभी कुछ दिन पहले मिट्टी डाला है? हाँ, कुछ दिन पहले मिट्टी डाला है तो कैसे आएंगे? पूरा भी मिट्टी डाल के बराबर करा तो भी कोई चांस था, अभी कोई चांस नहीं है आने का। तो अच्छा, बाढ़ के समय में आप लोग क्या करते हैं? कैसे फिर आना जाना होता है या फिर इधर आते ही नहीं आप लोग? इधर आते नहीं है, क्या करेंगे? इधर नहीं आते आप लोग? कैसे जाएंगे? आने के जाने की सुविधा नहीं है तो कैसे जाएंगे हम लोग? कोई तरह से नाव में अगर इमरजेंसी है तब जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते हैं। इधर आते ही नहीं? नहीं, क्या करें? बात है, ये बताइए कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता आखिरकार किससे जाके मिलता है, कहाँ जाता है ये रास्ता? किसी तरह आप लोगों के लिए खास है क्या ये रास्ता ज़्यादा कपरेटी जाता है। कपरेटी जाता है, कपरेटी पूर्णिया होकर जाता है। मतलब आप लोगों के लिए अगर पूर्णिया जिला अगर आप लोग जाना होगा तो ये बेहतर होगा? ये बेहतर होगा, सबसे नज़दीक सबसे बेहतर होगा। ये बेशक बेहतर होगा जाने का। हम लोग का अभी तक हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है पर क्या करेंगे,
हमारे मुखिया जी कुछ भी नहीं देखता है कि गांव का माहौल कैसा है क्या है, देखता नहीं है। सिर्फ कुछ नहीं देखते हैं, गांव मोहल्ले के बारे में कुछ नहीं सोचता है। अच्छा, एक बात, अभी चुनाव है, मतलब इलेक्शन है एमएलए का, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? इससे पहले जो भी एमएलए आए थे जीत करके वो गए होंगे आप लोग के यहाँ से, अगर इस बार आते हैं तो आप लोग क्या मांग करेंगे कि भाई हमारा रोड बनवा दो, ये क्या मांगो? इस बार आएगा तो यही मांग करेंगे हमारा रोड बनवा दो, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। रोड बन जाएगा तो वो सबसे बेहतर है। जो भी एमएलए यहाँ से जीत कर गया है, जब बोलते हैं भैया रोड बनवा दो तो बोला हाँ इस बार रोड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि कान में रूस ठूस के रखा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आप लोग बगल में हैं या अभी आपने मैं आपको देखा चलते हैं तो बहुत दिक्कत से चल रहे हैं, और रास्ता आगे चल के जाके देखिए आप खुद, खाली आप पैर से चल नहीं सकता है। घर से बोरा उठाते हैं, आपका सामने में देखते हैं। ये चुतिया मुखिया है, तो गाड़ी देंगे नहीं तो क्या, मादर चौथ वोट लेने का टाइम में तो बाप बाप करके ले जाता है, अब उसको गांड फटता है। तो कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। इधर का जो वार्ड सदस्य भी है वो सब भी साला घर में चुपचाप बैठा हुआ है। तो आज ये मिट्टी जो डाला है किसने डाला? अभी बरसात के मौसम में ये मिट्टी क्यों दी? ये तो रास्ता खराब करने के लिए डाला है, मतलब अभी डाल रहा है तब। हाँ, ये बात है कि गांव में कुछ कुछ जगहों पर रोड बना, मैंने भी देखा, और मैं भी गांव में रहता हूं तो कुछ जगहों पर रोड बना हुआ, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि बीच में 1 किलोमीटर रोड नहीं बन पाया है। और नदी पर पुल बना हुआ है, उधर रोड नहीं इधर भी रोड नहीं, यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए पुल खड़ा है, जो ब्रिज है वो खड़ा है, ना आप इधर आ सकते हैं ना जा सकते। बरसात के मौसम में उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई यूज़ नहीं। वजह यही है कि जब आपने उसको जोड़ने के लिए सड़क नहीं बनाई, आपने रोड नहीं बनाया, तो फिर फ़ायदा क्या है? अब देखिए ये कितना ख़राब हालत है, किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता हुआ आप महसूस भी नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर इस एरिया के प्रधान जी यानी कि मुखिया जी का घर है, और मुखिया जी के सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर सड़क की ऐसी दुर्दशा है। तो ज़रा सोचिए कि दूसरे गांव वालों के लिए उन्होंने क्या किया होगा। रानीगंज ब्लॉक में है ये, अररिया ज़िले के अंदर जो रानीगंज ब्लॉक है उसके अंदर बेलवा गांव है, और बेलवा गांव और डुमरा गांव को जोड़ने वाला जो रास्ता है उस रास्ते की दुर्दशा ऐसी है, सूरत हाल ऐसी है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये गरीब मजदूर किसान हैं, इनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको सोचना होगा, अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप इनको सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाइए, फैलाइए। यही सबसे बढ़िया एक तरह से कारनामा हो सकता है कि सरकारी अधिकारी तक बात पहुंचे। हो सकता है कि कोई कानूनी कार्रवाई हो, जिन्होंने जो प्रतिनिधि है जिनको ये काम मिला हुआ है वो कुछ करें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये किसानों का गांव है और किसान देश के लिए अन्नदाता होते हैं। यही वो लोग हैं जो फसल उगाते हैं, और फसल उगाने के बाद हमारे पेट में जो अन्न जाता है वो इन्हीं लोगों की वजह से है, और ये सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। तो ज़रूरी है कि इस चुनाव में ये भी मुद्दा उठे कि जो रोड ख़राब है वो बने। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।